हेलो गाइस। तो आप लोग काफ़ी टाइम से परेशान थे कि कैसे बिलिंग सॉफ्टवेयर की काम करती है, कैसे आप जायका का बिलिंग सॉफ्टवेयर चलता है, पॉस चलता है, आपको वो सारी चीज़ें जाननी थी। तो अभी मैं वो एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ। तो थोड़ा फास्ट रहेगा ये, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी बड़ा वीडियो बना रखा है, तो ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि आप कितने भी चाहे उतने फ्लोर क्रिएट कर सकते हैं। फ्लोर आपके पूरे कंट्रोल में रहेगा। आप जब चाहे, जितने चाहे, जिस नेम का चाहे, जो भी चाहे वो सब क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पेट पूजा जैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपका कंट्रोल में रहेगा जो ओनर होगा। तो चलिए, ये टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम इसमें डायरेक्टली जाते हैं। और कोई भी टेबल पे जो ग्राहक आया, जैसे आपके रेस्टोरेंट में जो ग्राहक आया, वो तो एक क्यूआर से स्कैन करके ऑर्डर कर ही सकता है, उसमें तो कोई ऑप्शन, वो तो हमारे पास अवेलेबल। उसके अलावा अगर काउंटर पे कैप्टन जाके ऑर्डर लेता है, कैप्टन मीन्स वेटर जो भी है आप मानते हैं, वो जाके ऑर्डर लेता है, तो जहाँ भी बैठा है वो आपका ग्राहक, वहाँ पे जाके वो टेबल सेलेक्ट कर लेता है कि ग्राउंड टेबल के थर्ड पे बैठा है। फिर वहाँ पे वो ऑर्डर्स के बहुत सारे फेवरेट मेनूज देख सकता है, जो उसने खुद लगा रखे होंगे, जो उन्होंने लगा रखे होंगे, जो उसके यहाँ का सबसे बेस्ट ज़्यादातर ऑर्डर होने वाला प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाएगा। वहाँ प्राइस भी दिखाएगा। वो ग्रीन बटन आप देख रहे हो वेज या नॉन वेज के लिए, रेड बटन हो गया तुम्हारा नॉन वेज के लिए। सो ये सारी चीज़ें होते हुए भी साथ में आप यहाँ से भी टेबल चेंज कर सकते हैं। टेबल आपका जो भी हो, यहाँ पे जितने लोग उस टेबल पे बैठे हैं वो ऐड कर सकते हैं। टेक अवे का अलग ऑप्शन है, वो मैं बाद में बताऊँगा उसके लिए। तो यहाँ पे अगर आपने बोला कि चलो भाई मैं हरा कबाब एक क्लिक पे ऐड हो गया, फिर कॉर्न एक क्लिक पे ऐड गया, जैसे ही ऐड किया साथ में एआई सजेशन भी स्टार्ट हो गया कि भैया बताओ कि आपको कौन सा, आपके जो मेनू में जो रेगुलरली ऑर्डर होते हैं वो सारे प्रोडक्ट, और जो ये हरा भरा कबाब कॉर्न के साथ जो ज़्यादातर प्रोडक्ट जाते हैं, वो वाले सारे यहाँ पे ऑप्शन में दे देंगे। आप क्लिक करके यहाँ ऐड कर सकते हैं। कभी कभी आपके होटल वाले बोलते होंगे कि यार कुछ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता साथ में किसी भी चीज़ का, तो जैसे आपने पानी कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसको ऐड करके यहाँ पे आप फ्री कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री हटाना है तो हटा सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी ये रिपीटेड ग्राहक है, तो आपके डेटाबेस पे इसका नाम सेव होगा। जैसे मैंने 3 वर्ड लिखे, ये नाम आ जाएगा, आप उसका नंबर बार बार टाइप करने का जरूरत नहीं होगा। कुछ इसके जैसे कि नोट देना कि हरा भरा कबाब स्पाइसी और एक्स्ट्रा चीज़ दोनों रखना है, तो ये आपने ऐड कर दिया। फिर वहाँ पे आपको लिखना है कि भैया ये मेक इट स्पेशल, तो ये ऐड कर दिया। तो जब वो उसके पास जाएगा जो हमारा किचन है, तो वहाँ पे वो शो करेगा। उसके अलावा आपने डिस्काउंट देना है, 10% का डिस्काउंट देके मैनेजर का पिन लगेगा, और उसके बाद अप्लाई करिएगा तो मैनेजर 10% का डिस्काउंट दे दिया। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, तो कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। कूपन कोड आपको जो जैसे कोई एनिवर्सरी के टाइम पे आया है, या कोई बर्थडे जो हमारे तरफ से फिर मेल जाता है उनको कि आप हमारे होटल आइए, आज आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा मेल पे, तो वहाँ पे वो लोग देखकर आते हैं यहाँ पे कि हाँ चलो इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, हम लोग को आज यहाँ डिस्काउंट और कूपन आया 20% 30% जो भी है, वो यहाँ पे कूपन कोड ऐड करेंगे। अगर आपको कोई और टेबल पे भी जाना, अचानक से आगे कि वो बोल दिया आपका जो कस्टमर है कि 1 मिनट में, थोड़ी देर में ऑर्डर देता हूँ, और इतना ऑर्डर देने के बाद आपको लगा कि यार ये तो आप यहाँ होल्ड कर जाइए, दूसरे टेबल पे आप ऑर्डर लेने चले जाइए, यहाँ पे ऑर्डर लीजिए, फिर वापस जिस टेबल पे आपको आना है आप आ जाइए और यहाँ पे रिज्यूम करिए, तो वो सारा डिटेल वापस आ जाएगा। ये सारी चीज़ें फैसिलिटी है कि यह नहीं है कि आपने यहाँ पे स्विच कर लिया तो आपका डाटा उड़ गया या नहीं। आप यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स पैरेलल में ले सकते हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ और ऐड करना है, फिर जैसे ही आप पंच टू क्यूटी करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो प्रिंट बिल करके आप किचन में बिल भिजवा सकते हैं डायरेक्टली, उसके साथ पंच टू क्यूटी, मतलब किचन में आप भेज सकते हैं कि ऑर्डर आपको किचन में रिसीव हो जाएगा। अगर बिल पे प्रिंट करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का बिल वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जिसमें सारी डिटेल जीएसटी सारी चीज़ें होगी, आप वहाँ पे वो देख सकते हैं। उसके अलावा पंच टू क्यूटी करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना फास्ट सर्विस है। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, जैसे मेनूज़ में आपने जैसे कि किसी पार्टिकुलर को ब्रेड में या राइस में ऑप्शंस देखने हैं कि हाँ भाई राइस में क्या क्या ऑप्शन, किसी ने पूछ लिया तो वेज राइस, वेज सारी राइसेस के नाम यहाँ आ जाएंगे, तो बोलने में आसानी होगा। जो भी ऑर्डर ले रहा है उसको यहाँ पे सारी चीज़ें चाइनीज़ में, सारी चाइनीज़ डिशेज दिख जाएगी, तो ये फास्ट होगा। वेज नॉन वेज सारी वो हाईलाइटेड होगी ग्रीन, और उससे उसके अलावा आपका यहाँ पे मेनूज़ में भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे पनीर पालक, तो PAN, या ज़रूरी नहीं है PEN लिख दिया तो मतलब कि PAN लिख दिया तो PAT, 2 वर्ड लिखते हैं 3 वर्ड लिखते हैं, वो सारे पनीर के सारे आइटम आ गए। आप वहाँ पे एक भी सेलेक्ट करके वहाँ ऑर्डर में डाल सकते हैं कि भाई मेरा पनीर टिक्का आ चुका है।
इस तरह से अगर पनीर टिक्का, अगर पनीर टिक्का तो पीटी भी लिख के आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे +2 हो गया। तो इस तरह से आपका यहाँ ऑप्शन सारे मिलेंगे यहाँ पे। उसके अलावा आपको यहाँ प्रिंट बिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिल तो आपका यहाँ पे जनरेट हो गया सबका। 2 आइटम पनीर टिक्का, 1 आइटम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आप पंच टू केओटी करते हैं तो पंच टू केओटी का मतलब है कि किचन ऑर्डर टिकट। तो यहाँ पे क्लिक करने ही के बाद आपको यहाँ पे रिसीव होगा किचन में हाईलाइट हो जाएगा कि स्पाइसी और एक्स्ट्रा टीच ऐड करना है, वो सारी चीज़ें। टेबल नंबर T3 का है। यहाँ पे वो जैसे ही मार्क करेगा, एक सेकेंड मैं यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे डन एंड रिमूव करते हैं तो यहाँ पे फूड रेडी का नोटिफिकेशन आ गया है। वो किसको आ गया है? कैप्टन को आ गया है। कैप्टन बोला जाके फूड सर्व कर दो, फूड जाके उसने सर्व कर दिया। अब सर्व करने के बाद कैशियर के पास आते हैं। कैशियर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कैशियर है। अब कैशियर क्या करेगा, जब ग्राहक खाना खा लेगा तो या तो उसके लिए बिल जनरेट कर देगा, प्रिंट बिल फिर से। तो एक बिल जाके उसको दे आएगा और वहाँ पे वो सेटलमेंट जैसे भी क्यूआर से करेंगे। और सेटलमेंट के टाइम में मान लीजिए कि मान लीजिए वरुण कुमार जो मेरे ग्राहक है, उनके नाम पे कुछ रॉयल्टी पॉइंट्स है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे होगा। तो चाहे तो यूज कर देगा या तो नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है। और वरुण कूल, सॉरी, वरुण 20 एसिड। और ये जो मेल आईडी ऐड करने के बाद वो मेल आईडी ऐड हो गया तो ग्राहक को ई बिल भी मिल जाएगा, फीडबैक के लिए भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। कैश दिया है तो ठीक है, कैश पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उसने कोई अमाउंट दिया है, जैसे 10,000 दे दिया तो 8,000 वापस करना है, ऐसा ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो जाएगा। मान लीजिए 1198 रुपीज़ दिया है तो 1 रुपया अभी वापस करना है कस्टमर को। ये सारी चीज़ें अगर मल्टीपल लोगों ने आके बोला मैं भी पे करूँगा, मैं भी पे करूँगा, तो जितना प्लस करते जाएगा वो इक्वली स्प्लिट बता देगा कितना स्प्लिट हुआ। तो वो बोल सकता है ग्राहक को इतना 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 इक्वली पे करना है। उसके बाद वो रॉयल्टी, और अगर उसका बर्थडे है और ये ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकता है, वरना डायरेक्ट थर्मल प्रिंट करके या तो सेटलमेंट पे जाके सेटल कर सकता है अगर पेमेंट हो चुकी है तो। वो चीज़ें आपको यहाँ पे हिस्ट्री में दिख जाएगी कि हिस्ट्री में एक डाइनिंग पे वन का इतना का पेमेंट हुआ है, सेटल हो गया है, और ये सारी डिटेल्स है उसके, सारी डिटेल्स यहाँ शो करेगी। और अभी जैसे कि ये एक ऑर्डर का डिटेल सेल हो गया। ये इस तरह से ऑर्डर हमारा काम करता है। अगर कोई मान लीजिए टेक अवे के लिए है तो सिर्फ टेक अवे पे क्लिक करके आप किसी का ऑर्डर लेकर और उसको उसका टेक अवे बिल किचन में डाल दिए। किचन में ऑर्डर रिसीव हो गया, वो आपने वहाँ सेलेक्ट किया, डन किया, फिर वहाँ पे ऑर्डर बन गया। फिर आप यहाँ पे टेक अवे पे देखिएगा कि एक टेक अवे सेटल करके आ गया होगा। टेक अवे सेटल करके आप वहाँ पे जो भी उसने जिस तरीके से पेमेंट की होगी उस तरह से पेमेंट आपने सेलेक्ट करना है। और अगर उसने कुछ ज़्यादा अमाउंट दे दिया 3,000 तो कितना वापस करना है वो हो गया, और उसके बाद वो सेटल हो गया। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। किसी का कैप्टन किसी को असाइन करना है तो वो असाइन यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे कौन से कैप्टन किसको हैंडल करेगा इस टेबल में। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा आपको यहाँ पे जैसे कि हमारा क्यूआर से भी पे वो हो जाता है, यहाँ पे ऑर्डर हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ठीक है, बस इतना ही इस चीज़ के लिए। और एक चीज़ और है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे आते हैं ओनर, तो जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे कि क्या आज का सेल रहा है, वो सारा सेल यहाँ पे शो करेगा, ग्रोस सेल। अगर कोई पेमेंट हुआ है तो कैश से कितना हुआ है, उससे कितना हुआ है, यूपीआई से, वो भी बताएगा। आवर में किस आवर में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है वो भी बताएगा। टॉप आइटम्स क्या बिके हैं वो भी बताएगा। फिर उसके बाद जैसे कि टेबल के कितने टाइम तक बुक था, कितने टाइम तक रनिंग हुआ, वो सब भी बताएगा। फिर जीएसटी कितना भरना है एंड ऑफ द मंथ, ये यहाँ पे हर मंथ का वो जीएसटी यहाँ पे शो करता रहेगा। तो ये हर एक मंथ का वो रिपोर्ट बिल बनता रहेगा। फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रॉपर कवरेज मिल जाएगा, कितना हुआ है क्या हुआ है, सारा सेल्स रिपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डेली रिपोर्ट्स में मिलते रहेंगे। साथ में ये आपका डैशबोर्ड है तो वहाँ पे ये डिटेल्स भी शो करेंगे। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, बाकी सारे फीचर्स मैं अगले वीडियो में ऐड करूँगा।